रफ़ी मियाँ, काश मैं तुम जैसा गा सकता। इतना बोल के और रोने लगे। अब एक तो डीप उसमें सॉरो आपको मिलता है, लोनलीनेस की फीलिंग होती है, दुख गम घुला हुआ है आवाज में। आपको लगेगा कि मतलब बहुत परेशान है आदमी है, बहुत। तुम मुझसे, मैं खुद से परेशान, तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान। वाकई किसी गीत में इस कदर की तड़प पैदा करना हर गायक की बस की बात नहीं है। ये गीत तुम जो गा सकते हो और तुमने जो गाया है, दुनिया में कोई गा ही नहीं सकता। ये गीत बनाया ही है, ये गीत तुम्हारे लिए। और फिर रोते रहे, आपस में उनकी बातें चलती रही। फिर से वो सावन अब क्यों ना, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तो न आए तेरी याद सताए। कैसे किसी को याद सताती है यार, तेरी बहुत याद आ रही थी यार, अब उसको कैसे हम कन्वे करेंगे। तो न आए तेरी याद सताए, आए तेरी याद सताए। जब भी यह गीत कानों में पड़ता है, दिल तड़प उठता है, मन कहीं दूर उस जमाने में चला जाता है जब संगीत आत्मा की गहराइयों से निकलता था। यह सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि रफी साहब की साधना, बर्मन दादा का संगीत और शैलेंद्र जी के शब्दों का एक अमर संगम है। कुछ गाने सिर्फ सुर और शब्दों का मेल नहीं होते, वे एहसासों की वो विरासत होते हैं जो वक्त के साथ और भी निखर जाते हैं। संगीत का एक ऐसा अमर रत्न है जिसमें दर्द, तड़प और विरह की गहराइयां समाई हुई हैं। ढल जाए हाय रात न जाए। लेकिन इस गीत में ऐसी तड़प क्यों समाई हुई है? कहा जाता है कि इस गीत को रफी साहब ने 47 बार रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वे खुद अपनी आवाज और भावनाओं से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। जब संगीतकार सचिन देव बर्मन ने कहा, अब हो गया, ये परफेक्ट है, तो रफी साहब का जवाब था, दादा, मैं जो चाहता हूं वो बात पैदा नहीं हो रही है। संगीत के दिग्गज माने जाने वाले दादा बर्मन को रफी साहब का यह गीत परफेक्ट लगा, लेकिन रफी साहब खुद ही अपने सबसे बड़े आलोचक थे। जब तक उन्हें खुद संतुष्टि नहीं मिलती थी, तब तक वे रिटेक का अनुरोध करते रहते थे। जब संगीतकार सचिन देव बर्मन ने इस गीत को ओके कर दिया, तब भी रफी साहब अपनी आवाज और भावनाओं से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। रफी साहब ने एक और रिटेक का अनुरोध किया, और फिर जब उन्होंने दोबारा गाया, तब उन्होंने ऐसे में किसको कौन मनाए वाली लाइन में ऐसी रूहानियत पैदा कर दी कि जब भी हम इस गीत को सुनते हैं तो हम दर्द के गहरे सागर में डूब जाते हैं। ऐसे में किसको कौन मनाए। चाहे जो भी हो, इस गीत में रफी साहब ने आवाज का जादू भरा, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हर स्वर में एक भावना, हर नोट में एक एहसास। जब वे गाते थे तो ऐसा लगता है मानो यह गीत हमारे ही दिल से निकली कोई पुकार हो। दिन ढल जाए हाय रात न जाए। आज न बर्मन दादा हैं, न शैलेंद्र जी, न देव साहब, न विजय आनंद और न ही रफी साहब, लेकिन उनकी यादें इस गीत के माध्यम से आज भी जिंदा हैं। यह सिर्फ एक धुन नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की धरोहर है। यह गीत बनने के बाद के बरसों में न जाने कितने ही दिन ढले, कितनी ही शाम ढली, परंतु इस गीत के न तो दिन ढले, न ही शाम ढली, और वह रात न ढल सकी जिस रात हम इस खूबसूरत नगमे की रूहानियत को भूल पाए। दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी उस मशहूर नगमे की जो आज तक हमारे दिल से बिल्कुल उसी तरह चिपका हुआ है। और यह इतना खूबसूरत गाना है कि न जाने इस गाने को कितने लोगों ने गाने की कोशिश की, लेकिन इस गाने में कुछ जगहों पर रफी साहब ने ऐसी अदायगी की है जो सिर्फ वही कर सकते थे।
ऐसा लगता है कि यह कंपोजिशन और यह अदायगी सिर्फ रफी साहब का ही हो सकता है। एक दिन याद है गाइड का गाना, दिन ढल जाए। पापा सुन रहे थे अपने बेडरूम में बैठे बैठे और आंसुओं से आंखें डब डब हो रही हैं, रोए जाएं। दिन ढल जाए हर रात न जाए। पापा ने इमीडिएटली फ़ोन उठाया, मोबाइल तो थे नहीं, फ़ोन घुमाया और रफ़ी साहब पापा से छोटे थे तो प्यार से उन्हें रफ़ी मियाँ कहते थे या सिर्फ रफ़ी कहते थे। रफ़ी मियाँ, काश मैं तुम जैसा गा सकता। इतना बोल के और रोने लगे। ये गीत तुम जो गा सकते हो और तुमने जो गाया है, दुनिया में कोई गा ही नहीं सकता। ये गीत बनाया ही है, ये गीत तुम्हारे लिए। और फिर रोते रहे, आपस में उनकी बातें चलती रही। फिर से वो सावन। तो आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं ऐसे किसी एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।